सबकी मिटाना है तृष्णा और बनाना है सबको कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जी हाँ, मैं अनमोल मणि आपके गांव में आ रहा हूं। देखो, हर एक को एक दूसरे से मिलने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनता है और माध्यम की जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई? चाहे कुछ भी कर लो। आज जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं तो उसमें हम जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं उसके बीच में हवा एक माध्यम बन रही है। यदि हवा ना हो तो आप हमारी बात को सुन नहीं सकते और हम बोल भी नहीं सकते बिना हवा के। तो हवा एक माध्यम है। वैसे ही प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर जब हमसे बात करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें साकार में पालना देते हैं, तो माध्यम चाहिए ना भाई। तो यहाँ माध्यम एक ब्रह्मा बनते हैं। भाई एक आत्मा है ना, उनके शरीर में परमात्मा प्रवेश करते हैं। भाई उसी आत्मा के शरीर में प्रवेश करेंगे है जो आत्मा पूरे 84 जन्म ली होगी, है कि नहीं भाई? क्योंकि जन्म लेते लेते ही उतरते आए हैं, है ना भाई? समझने की जरूरत है। जन्म लेते लेते कौन उतरते आए? आत्मा उतरती आई है भाई। कैसे उतरती आई है भाई? पावन से पतित बनी है ना? तो अच्छे से समझना है बिल्कुल। तो बाबा कहते देखो, माध्यम को भी समझो कि किस माध्यम से, किस प्रकार से प्यारे पिता परमात्मा जो निराकार है ना, तो वो किस माध्यम से आके हमें मिलते हैं, ये दुनिया में किसको भी मालूम नहीं है। और किस माध्यम से मिलते हैं और कब मिलते हैं, है ना? तो इसे समझने की जरूरत है। तो देखो, जैसे आपको पत्र आता है अपने बाप का, मान लो सब कहो कि जैसे कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, घर से बाहर जाता है, घूमने जाता है, मान लो व्यापार करने जाता है ना भाई? तो बाप का जो पत्र आता है तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से पत्र आता है ना भाई? तो यहाँ भी एक बड़ी बात समझने की है। आज बाबा कहते हैं देखो मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। हाँ, तो देखो इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमको रोज बाबा के ये 4 पेज का पत्र आता है जिसमें बाबा मीठे बच्चे कह कह के पढ़ाते हैं। तो और वो पत्र के माध्यम से हमको डायरेक्शन मिलते हैं, है ना भाई? और कई तो भाई डायरेक्ट भी सुने हैं। पूरी दुनिया तो डायरेक्ट नहीं सुन सकती, हम सुनते हैं। तो ये कितनी वंडरफुल पोस्ट ऑफिस है। दादा, दादा शरीर को कहते हैं ना भाई, बाकी तो आत्मा भाई भाई है भाई। बूढ़ा शरीर है तो दादा, बड़े भाई को भी दादा कहते हैं। तो सब बड़े भाई तो बिल्कुल बड़े भाई हुए भाई, सबसे पहले पहले जन्म लेते हैं वो। हम बाद में आते हैं, है ना? हम बाद में दुनिया में आते हैं और जन्म लेते हैं, तो बड़े भाई भी हुए वो हमारे। तो इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। हाँ, बहुत बात समझने की है भाई। शिव बाबा उनके मुख का उपयोग करते हैं, बोलते हैं, हाँ, है ना? तो बाबा कहते बच्चों को किस बात में बाबा खबरदार करते हैं और क्यों? भाई दुनिया में भी बाप ही बच्चों को खबरदार करते हैं ना कि बच्चा इधर उधर जाए नहीं, है ना? उसकी जिंदगी संभल के रहे, है ना? तो बाप ही करते हैं ना बच्चों को खबरदार। तो यहां भी बाबा कहते बच्चे
खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। बार बार माया की चोट खाने से, और अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। है कि नहीं भाई? शरीर का जो है ओज तत्व नष्ट कर दोगे बार बार माया की चोट खा के, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर शरीर बचेगा थोड़ी। हाँ भाई, प्राण किसे कह रहे हैं? जिसमें प्राण वायु चल रही है। और प्राण वायु लेने वाली कौन भाई? आत्मा। इस शरीर में बैठ के सांस लेने वाला कौन? मैं आत्मा। इसको भी समझने की जरूरत है अच्छे से, यही सच्चाई है। तो बार बार तुम शक्तिहीन बनोगे, शरीर क्षीण हो जाएगा तो प्राण निकल जाएंगे, शरीर छूट जाएगा और पद भी मिल नहीं सकेगा भाई, है ना भाई? क्योंकि ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं, है ना? देखो आज जो गीत बजा है वो क्या है? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को, ऐसा करके गीत है। आप पूरा गीत सुनना भाई। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं। भाई दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि विकारी बन जाते हैं। ये बात किसी को भी मालूम नहीं है कि दुखी किससे होते हैं, दुख का कारण क्या है। अगर कोई दुखी है तो उसको अच्छे से पहले समझाओ कि भाई देखो दुख का कारण क्या है ना? हाँ, बहुत लोग दुखी मिलेंगे आपको, प्राय सभी दुखी हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते तमो प्रधान है, क्योंकि दुखी कौन करता है? ये 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य फिर कब तक चलता है भाई? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है। भाई रावण राज्य है तब ना रावण को जलाते हैं, लेकिन वो 10 सिर का रावण बना के जलाते हैं। अब वो 10 सिर कौन से हैं, रावण को क्यों जलाते हैं, ये भी किसको पता नहीं है। राम राज्य, रावण राज्य, नाम तो मशहूर है, और रावण राज्य को भारत में ही ज्यादा जानते हैं, देखने में आता है। दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए, अर्थात विकारी बने हैं। अब वो वाम कह दिया है, वाम नहीं है, वो काम मार्ग में गए, है ना भाई? काम वासना में गए, ये समझना पड़े। तो दुनिया यह नहीं जानती है कि भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बना, है ना भाई? भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने हैं, तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। भाई कहा जाता है ना भाई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना भाई? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा कहते हैं, जबकि तो दुख भी होना है और सुखी भी होना ही है, ये फिक्स है ड्रामा में। तो भारत जो है श्रेष्ठाचारी था पहले, अभी नहीं है। तो यह समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। भाई कल्प के तो 4 युग तो हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसको भी पता नहीं है। वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं, कहते हैं युगे युगे, तो कितने संगम हो गए? सतयुग से त्रेता, है ना भाई? तो सतयुग और त्रेता के बीच में एक संगम, फिर त्रेता
से द्वापर के बीच में एक संगम, फिर द्वापर से कलयुग के बीच में एक संगम। परंतु बाप कहते हैं कि भाई कल्प के संगम युग बाप को आना ही है। पूरा कल्प जब बीतता है, माने चारों युगों के बाद, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बाबा नहीं आते। जब मनुष्य दुखी होते हैं भाई, जब बच्चा नीचे गिरता है तब तो बाप नीचे झुकता है भाई उसको उठाने के लिए। ऐसे जब खेलता रहेगा तो बाप दूर से अच्छे से देखता रहेगा, खेलता रहेगा और उठाएगा बाप उठाएगा तो वो रोने लगेगा, बल्कि और कोई भी बच्चा। तो ऐसे ही सारी दुनिया गिर जाती है। कब? कलयुग के अंत में पूरा तमो प्रधान हो जाती है दुनिया। दुनिया माने क्या? दुनिया माने मनुष्य। भाई मनुष्य माने कौन? आत्मा। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो आत्माओं से ही दुनिया है ना भाई, बाकी थोड़ी बाकी है। हाँ, बाकी तो झाड़ पेड़ है ही। तो सतयुग के बाद फिर क्या होता है भाई? कलयुग के बाद तो फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं, कला नीचे गिर जाती है। त्रेता में है राम राज्य और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। इसे समझने की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर इनके बाद इब्राहिम आता है, वह है उस तरफ, उनका यहां ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक तरफ अलग एक तरफ अलग, दो भागों में बांटो। सतयुग त्रेता पूरे समय को दो भागों में बांटो। जैसे पूरे समय को दो भाग में बांटते ना, दिन और रात कहते हैं, हाँ वैसा ही। अभी जैसे महीने को दो भाग में बांटते हैं तो पखवाड़ा कहते हैं, एक है ना 15-15 दिन का। वैसे ही पूरे कल्प को दो भागों में बांटना, तो 2500 साल दिन और 2500 साल रात। तो द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं। देखो, इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि। तो क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए अभी 2000 कुछ वर्ष हुए है ना भाई। जैसे भाई ये अंग्रेजी महीना कहते हैं ना, तो हिंदी महीना अलग कहते हैं और अंग्रेजी महीना अलग है। तो अंग्रेजी महीना एक है ना भाई, उसको अभी 2022 चल रहा है। इतने ही साल तो हुए तो क्रिश्चियन धर्म को स्थापन हुए। और देखो वो सिख धर्म को स्थापित हुए आपके 500 कुछ साल हुए है ना। तो इससे पूरा हिसाब निकलता है ना भाई। कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी वृद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माता पिता कहा जाता है। यह है ऊंचे से ऊंचे भगवान की महिमा। भाई तुम मात पिता किसको कहते, यह कोई नहीं जानते भाई। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वा, कौन? आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता किसको कहें? क्या लक्ष्मी नारायण को कहें, कि ब्रह्मा सरस्वती को कहें, कि शंकर पार्वती को कहें, कि सीताराम को कहें, कि राधे कृष्ण को कहें? भाई यह भी जोड़ा दिखाते हैं। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। यह जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। हाँ भाई, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वह कहते हैं। इसको गुही बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए ना भाई। महिमा तो एक की करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की नहीं। महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे भाई? पतित माने गिरना भाई। जब नीचे गिरते तब झुकते हैं बाप, तो पतित होते ही है अंत में। पहले तो बच्चा बढ़िया जब खेलने निकलता है तो खेलता रहता है, धीरे 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 फिर खेलते खेलते गिर जाता है। तो ये दुनिया भी पूरी खेल है। यहां पर आत्मा आके खेल खेलती है, खेलते खेलते फिर गिर जाती है।
तो जब पतित दुनिया होती तभी आए, तब तो आकर पावन बनाएंगे भाई। जब पावन ही है तो फिर पावन क्या बनाएंगे? वहां बैठ थोड़ी ही बनाएंगे ऊपर में, या सतयुग में थोड़ी बनाएंगे भाई। सतयुग तो है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये तो भाई बाप का ही काम है ना। हाँ, जो दुनिया में आ गया है वो थोड़ी बनाएगा। तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। हाँ, ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे ना भाई। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, उसमें ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना, उसमें सरस्वती भी आ गई। यह ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है भाई। भाई बहन तो कभी शादी कर ना सके ना भाई। जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो पिता तो कहते ही है, तो वह हुआ बाप और वह दादा। वर्षा मिलता है उनसे, जो ज्ञान के सागर बेहद के बाप है भाई। वो वर्षा कैसे देते हैं? देते हैं ब्रह्मा द्वारा। यह ईश्वरी गोद है और फिर मिलती है दैवी गोद। यह भी समझाना बड़ा सहज है। चारों युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला में आना है। ये बात बड़ी समझने की है भाई। तुम्हें तो सबसे पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाप से नया कोई मिले तो कुछ समझ न सके, क्योंकि यह वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा की ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं तो तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? हाँ, शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि यह बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो यह दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। यह हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने। यह बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है। अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। तो चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं रहेगी ना भाई। दुनिया जब आधी पूरी होती है उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है। इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता। और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती है, परंतु यह पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। यह चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। इसे बड़ी गहरे से समझना। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। जास्ती हो नहीं सकता भाई। ये तो अमर अजर अविनाशी आत्मा की कहानी है भाई। तुम्हारी कहानी है। हम रोज तुमको तुम्हारी ही कहानी सुनाते हैं। सुनो भाई, तुम अपनी कहानी अपने बारे में तो जानो भाई। अपने बारे में जानने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के साथ तुम जानते हो तो अच्छा लगता है। हाँ, अभी आत्मा को समझो बहुत गहरे से। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो। क्यों? क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा देखो कितने नशे में कह रहे हैं। बाबा त्रिलोकी का नाथ है, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे ना भाई। जो ज्ञान बाबा में है वह अब तुम्हारे में भी है। नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे, वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो, उसने पढ़कर, उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। तो देखो बड़ी गहरी बात समझने की है। दुनिया में गीत गाते हैं, जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का हर दुख भागे, ऐसा कहते हैं ना। तो ये बड़ी गहरी बात है। रात को जल्दी सोए भाई, इस पुरानी पतित दुनिया कलयुग की जो रात है, इसको तुम बिल्कुल, इसमें तुम सो जाओ, इधर ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, और सुबह को जागो, जल्दी जल्दी सतयुग में आना भाई। तो भाई दुनिया के सारे सुख पाओगे। बड़ी गहरी बात है ये। बेहद को फिर हद में ले गए समझने वाले, देखो है ना। तो सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम देखो नॉलेजफुल गॉड के बच्चे बने हो। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री जाग्रफी का मालूम है, और तुमको बेहद की हिस्ट्री जाग्रफी बुद्धि में है भाई। उन्हों को सबको बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको पता भी नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, और सिखलाने वाले हैं बाप, जो त्रिलोकी का नाथ है। हाँ, इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो। यह भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान के सागर, आनंद के सागर किस प्रकार है। उनको कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो, क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते, वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं, वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहां चिंता की कोई बात ही नहीं रहती है। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए, तो खुशी का पारा भी चढ़े। देखो सब सुखी हो जाएंगे, तो कहाँ का चोरी, कहाँ के डाका है ना भाई, कहाँ का तूफान, ये सब तूफान तो अनेक प्रकार के अभी आते हैं और आएंगे। क्यों? क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्यम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। भाई ऊपर जाएंगे अमरनाथ पे, फिर नीचे तो आएंगे ना। वैसे ही है, तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। तो अभी देखो चढ़ती कला है, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो हमारी यह है बेहद की यात्रा। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाई जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। हाँ, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। यह सब बातें जो शुरू बुद्धि वाले हैं वह अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। हाँ, ये सब आत्मा की बात है। तो ये पूरी आत्माभिमानी वाली मुरली होती है, जिसमें देह का कहीं कोई रंच मात्र भी भान नहीं है। देखो बाबा की इतनी 4 पेज की मुरली, जो मुरली को सुबह सुबह उठ के पढ़ेगा। देखो बाबा कैसे सुबह उठा के पढ़ाते हैं। बाबा हम रोज मुरली सुबह रिकॉर्ड करते हैं, देखो है ना। तो बाबा कहते देखो यह बाबा भी नहीं जानते थे। कौन? ये ब्रह्मा बाबा। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़े ही सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो है भगवान वाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना भाई। संजय भी होगा। हाँ, यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है, बाकी वह स्कूल तो चलते ही आते हैं। जैसे राजा वैसी लैंग्वेज। वहां सतयुग में भी तो स्कूल में जाते हैं ना भाई, भाषा धंधा धोरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज तो होनी चाहिए
वह स्वर्ग में होती है। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है, अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। यह सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम पर हैं। हमारे लिए अब क्या हो रहा है? अभी हमारे लिए दुनिया बदल रही है। ड्रामानुसार मैं फिर आया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही दिल लाया हूँ आपके स्वागत में, फिर वही दिल लाया हूँ। ऐसा गीत हमने गाया था भाई बहुत दिन पहले। तो फिर आए बाबा, दिल वाले बाबा दिल लेकर आए हैं। कितना बड़ा दिल बाबा का, बेहद के बाबा, बेहद का दिल है ना भाई। दिल वाले दिल वाली दुनिया बना रहे हैं। तो तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाने यह चक्र फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे ना भाई। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। इसलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण ही सो देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल कहते हैं। तो फिर कहते हैं सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो चढ़ती कला फिर उतरती कला, यह भी समझाना है। पहले ईश्वरी औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? जरूर कहेंगे परम पिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं, यह है सेकंड की बात। अभी देखो दुख का नामो निशान है क्या भाई? क्यों कोई भी जो बाबा के बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो विषय विकार से बिल्कुल बचे हुए हैं, उनके पास दुख का नामो निशान नहीं है। हाँ देखो, लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गई। ये ध्रुव की कथा में बताया ना भाई कि वो लौकिक बाप अपनी गोद में नहीं बिठा रहा था बच्चे को, तो बच्चा कहाँ गया? पारलौकिक बाप की गोद में। तो ये अभी की कहानी है। यह है बड़ी खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके। यह चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परम पिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं बाबा खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद भी नहीं पाएंगे। माया तो भाई बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, यह मौत तो सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार। बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। देखो भाई, दुनिया में नाम का सिमरन करते और बस नाम की चक्रव्यूह में फंसे रहते। बाबा यहाँ क्या कहते भाई, नाम का सिमरन करके क्या मिलेगा? ज्ञान का सिमरन करना है। तो ज्ञान का सिमरन करेंगे तो अपार खुशी में रहेंगे। भाई कैसे हम आए, फिर कैसे गिरे, फिर बाबा हमें कैसे उठा रहा है, ये बात चक्कर घूमना चाहिए बुद्धि में। आनंद का अनुभव करना है। जब ऐसी चक्री घुमाओगे तो जैसे बच्चे चक्री घुमाते हैं तो आनंद आता है ना, चक्री घूमती है तो हाथ में चक्री लेते हैं।
हाँ, वो चक्री पटाखा भी आता है, ऐसे जलते जाता है वो, है ना, उसमें से किरणें निकलती रहती है, बच्चों को आनंद आता है। तो तुम भी ये सृष्टि चक्र की चक्री घुमाओ। विष्णु के हाथ में चक्र दे दिया है। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम चक्र घुमाना बंद कर देते हो, तो विष्णु के हाथ में चक्र दिया है, क्योंकि विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनता है, हाथ में चक्र है उसके। तो बहुत गहरी बात समझने की है। अच्छा भाई, फिर दूसरी पॉइंट, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। भाई तुम स्वयं तो स्थैर्यम हो ही हो ना भाई, तुम अशरीरी बिंदु हो भाई, तुम्हें कौन हिला सकता है? बिंदु, इतनी छोटी बिंदु, कौन तुम्हें मार सकता है भाई? कोई नहीं। बड़ी गहरी बात समझने की है। केवल ख्यालात बदलते हैं, तो ख्यालात माया के यदि आएंगे तो माया की चोट पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है कि भाई बच्चे, माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अशरीरी होकर रहना है। बड़े अच्छे से समझना। अच्छा भाई, फिर वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। देखो, दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। अब वो थोड़ा सा कोई पनीरी का प्रसाद बना लिया तो किसी लड्डू का प्रसाद बना लिया, उसको खूब बांटते हैं। हाँ, कहेंगे भाई 1.25 लाख लड्डू बांटे, ऐसा कहते हैं। तो वो लड्डू क्या है? वो लड्डू तो भाई जो है गया, खाया पिया, खत्म हो गया। ये लड्डू पूरे विश्व, पृथ्वी विश्व का प्रतीक है। ये पृथ्वी पर जो सृष्टि चक्र घूमता है, हाँ, तो उसमें पूरे हमको समझ में आता है कि देखो भाई, हम दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुण हो गए हैं। तो इस प्रसाद को, दिव्य गुण वाले प्रसाद को खूब बांटो। जैसे 1-2 में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति, वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो, और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। हाँ, ये पढ़ाई केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, उसे बिल्कुल प्रैक्टिकल में, जीवन में उतारने की जरूरत है। तो इस विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, वही फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। गुणों का दान। दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, एक एक गीत में पूरी गीता है, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। उमंग कभी खत्म नहीं करना भाई, सब उमंग उत्साह में रहना। उमंग उत्साह में रहना ही सेवा है। बहुत लोग सोचेंगे अरे भाई, ये पूरा हर घड़ी उमंग उत्साह में रहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो उमंग उत्साह में रहने के लिए कई बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी चुटकुला, कभी गीत, कभी कहानी, कभी कुछ, है ना भाई, कभी पिक्चर। और हमने को तो जरूरत ही नहीं है हमको, है ना। उमंग उत्साह, बाबा की याद में ही पूरी उमंग आ जाती है भाई। ऐसा बाबा फिर कहाँ मिलेगा? ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा? वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा, है ना भाई। ऐसे गीत गाए थे ना। ऐसे खूब उमंग उत्साह में रहो, खूब एकदम रूहानी मस्ती में रहो, देह के भान से मुक्त रहो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो, अति सूक्ष्म बिंदु रूप में भुक्ति के बीच बैठे हो। ये सारा समय महसूस करते रहो, देखो कितना आनंद आएगा। फिर दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबा ने बहुत अच्छी विधि सिखाई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ भाई, अपनी पलकों में हमको बसा ही लिया, अपनी पलकों में हमको बसा ही लिया,
आपने बाबा अपना बना ही लिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। ऐसे देखो कैसे धुन बनती है, राह चलते बाबा की याद आती है, ऐसे गीत बन जाते हैं भाई। तो ऐसे लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ने और उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ नहीं सकते, माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती, है ना भाई। इसलिए सदा उड़ती कला में रहो। हाँ बाबा देखो, ये उड़ती कला का जिक्र कहीं नहीं है, चढ़ती कला का है लेकिन उड़ती कला का जिक्र नहीं है। केवल बाबा ने ये उड़ती कला सिखाई है। तो उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।